हाँ जी। मैं आप लोगों को यही बता रहा था, एक था सलमान नाम का लड़का, ठीक है। उसने बहुत शिद्दत से ना एक लड़की से प्यार करा। क्या करा? बहुत शिद्दत से लड़की से प्यार करा। लड़की के फादर ने उसको बोला कि सलमान, तू ना मतलब अभी पैसा नहीं कमाता तो हम तुझे अपनी लड़की नहीं देंगे। तो सलमान ने बोला, अंकल मुझे ना 1 साल का टाइम दे दो। मैं 1 साल तक ना बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करके आपकी लड़की का हाथ मांगने के लिए आऊंगा, बट 1 साल तक इनकी ना शादी किसी से दूसरे से मत कराना। अंकल ने बोला चल मान लिया, ले ले टाइम। अब लड़की बोल रही थी, पापा क्या आप टाइम भी नहीं दोगे? पापा नहीं दे रहे थे टाइम सलमान को। सलमान को बोल रहे थे नहीं, नहीं कर सकता तू ये वो। मगर लड़कियों की बात सुन लेते हैं ना पापा। हम लड़के बोल दे तो हमें तो कूट देंगे, करेक्ट। मगर लड़कियों की बात कहीं ना कहीं पापा सुन लेते हैं, बिकॉज पापा सॉफ्ट होते हैं। हमारी बात हमारे मम्मी सुन लेते हैं, करेक्ट। तो पापा ने कहा कि चल सलमान ले ले। बेटी को कहा कि सलमान को टाइम दे दो 1 साल का। 1 साल तक उसने बहुत मेहनत करी, बहुत कुछ सीखा, मगर उसको कुछ भी चीजें समझ नहीं आई। उसने अपना 12th कंप्लीट करा, और जैसे ही अपना 12th कंप्लीट करा वो एक फ्रीलांसर बन गया। क्या बन गया? फ्रीलांसर बन गया। अब जैसे उसने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करा, अब हमारा सलमान जो था ना, वो था प्योर हिंदी वाला। उसे इंग्लिश आती नहीं थी। अब उसको डील करनी थी यूएस के क्लाइंट्स। अब उसने क्या करा, डिओलिंको ऐप होता है ना, उससे इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर दी। अब उसने टाइम दिया, 6 महीने का टाइम दिया। ये ऐसे ही ग्रो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। सीख ली इंग्लिश वगैरह, बेसिक इंग्लिश वगैरह सब चीजें सीख ली। सीखने के बाद उसको प्रोजेक्ट मिला, उसने प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करा, और उसकी मंथली इनकम 40 से 50 हजार रुपए के ऊपर आ गई, ठीक है। और वो बहुत खुश हुआ कि यार अब मैं अपनी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। बहुत टाइम हो गया मैंने उससे मिला भी नहीं, क्योंकि उसके पापा ने शर्त रखी थी कि तू अगर 1 साल तक वो लड़की को पूछेगा नहीं, वो लड़की को तू देखेगा नहीं, वो लड़की से तेरी शादी 1 साल तक नहीं। यू गेट इट? लड़की भी बहुत वेट कर रही है, लड़का भी बहुत वेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टेटस लगा रहे हैं। एक एक सलमान इंस्टाग्राम के ऊपर उसको मैसेज कर रहा है, वो रिप्लाई नहीं कर रही है। वो बोल रही है कि फादर ने कह दिया, फादर के बिना तो मैं कुछ करूंगी नहीं। अब देख लो, तुम अब अगर कामयाब बन गए तो तुम मुझे अब यहाँ से लेकर चले जाओगे, अगर तुम कामयाब नहीं बने तो मैं किसी और की हो जाऊंगी। फिर सलमान और मेहनत करा, और मेहनत करती गया, करते गया। वो एक वेब डेवलपर था, 1 लाख तक की उसने अर्निंग को जनरेट कर लिया। फाइनली वो दिन आ गया था कि इसके फादर के पास सलमान गया। सलमान जाके बोला कि अंकल, अभी है ना मतलब 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, और बढ़िया तरीके से लैपटॉप पे बैठ के काम कर। अंकल ने कहा कि एक बारी मैं मतलब घर में वगैरह से बात कर लूं, इनके चाचा ताया फूफा फूफी सब लोगों से बात कर लूं, बात करके फिर रिश्ते को फिक्स कर दे। चलो फाइनली रिश्ता फिक्स भी हो गया। लड़कियों के कजन्स लड़की के साथ मजे मजे कर रहे हैं कि मतलब चलो आप लोगों की मोहब्बत कामयाब हो गई। सलमान के भाई उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, बारात लेकर आए, शादी वगैरह हो गई। वो दिन 1 साल के बाद, क्या 1 साल के बाद सलमान ना बैठा हुआ है, और सलमान की फर्स्ट मीटअप थी उसकी मतलब गर्लफ्रेंड से, जो वाइफ बन गई थी उसकी। अब अच्छी खासी बातें चल रही है। वो दोनों ने मतलब रोया धोया कि इतना टाइम हो गया हम लोग मिले नहीं, करे नहीं। ऐसे लड़का वो लड़की का हाथ पकड़ने जा रहा था, और उसको आ गई कॉल। अब वो जो कॉल आई, उसके ऊपर था केविन। केविन बोल रहा था, ब्रदर आई एम वेटिंग फॉर वेब डेवलपमेंट, यू आर नॉट कंप्लीटेड माय प्रोजेक्ट, गिव मी माय प्रोजेक्ट। सलमान अपनी फर्स्ट नाइट को छोड़ के फ्रीलांसिंग का काम करने में बैठ गए। तो फ्रीलांसिंग का वर्क कुछ इस तरीके का है कि आप कभी भी काम करते हो, अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो ना, तो फ्रीलांसिंग आपकी बस की नहीं। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है ये कि आप अकाउंटेबल बन। अकाउंटेबल बन। प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप काम करते हो तो प्रोजेक्ट की अब जब आप डेडलाइन टाइम सेट करते हो, किसी भी इंसान को बताते हो कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तुझे अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करूँ, तो वो 1 हफ्ते के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर होना चाहिए, ओके। या आप ये स्ट्रैटेजी को यूज करो कि 10 दिन का आप टाइम लो, 1 हफ्ते के अंदर आप डिलीवर करो, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर नाम होता क्या है फ्रीलांसिंग का। देखो लेट्स सपोज मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तश्मी का मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, बट तश्मी का प्रोजेक्ट मैंने डिले कर। तश्मी की फ्रेंड सुमैया, तश्मी जाके बोलेगी कि अब्दुल्ला के पास तो जाके कराना मत, क्योंकि अब्दुल्ला टाइम पे सर्विस डिलीवर नहीं करता। अब सुमैया ने भी देखा नहीं, बट प्री जज कर लिया सुमैया ने। तो एक चैप्टर है द लॉ 48 का बुक का, कि योर रेपुटेशन इज योर गार्ड। सो ऑलवेज प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एंड बिल्ड योर वैल्यू। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, अपनी जबान की इज्जत रखना।
सामने वाले के सामने भी और अपने खुद के सामने भी। क्योंकि आप अगर किसी को कुछ बोल भी दोगे, किसी को कुछ बोल भी दोगे, बट वो चीज डिलीवर उसको नहीं हुई, तो आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना भाई। करेक्ट। तो फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई अकाउंटेबिलिटी। अगर आप कोई भी स्किल को आपने लर्न कर लिया, अब आपको ये चीज को माइंड के अंदर फिक्स रखना है। आगे जो भी चीजें मैं सिखाऊंगा, जो भी चीजें मैं लर्न करवाऊंगा आपको, जितनी चीजें मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखी है कि किस तरीके से, मतलब देखो ये हो गया, आगे मैं बताऊंगा, बट आपको ये चीज को मस्त याद रखना है। ये पूरे पॉइंट्स के अंदर मैं सबसे पहले सागर क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? अकाउंटेबिलिटी। बिकॉज अकाउंटेबिलिटी से आप ज्यादातर मार्केट के अंदर रिसर्च कर लेना, फ्रीलांसर्स को अगर आप देखोगे तो वो लोग अकाउंटेबल नहीं, अकाउंटेबल नहीं होते। 90% फ्रीलांसर्स अकाउंटेबल नहीं, वो टाइम पे डिलीवरी नहीं करते। 10% लोग होते हैं जो टाइम पे डिलीवरी करते हैं, और पूरी दुनिया के 90% का 90% जो पैसा है वो 10% फ्रीलांसर्स के पास। ओके। तो अब आपको क्या करना है, देखो आपने स्किल को सीख लिया, किसको सीख लिया? अब अपने पास क्या है? स्किल है। स्किल कौन सी है? फेसबुक एडवर्टाइजिंग की स्किल से, यस या नो? यस, फेसबुक एडवर्टाइजिंग की स्किल है। जब आप स्टार्टिंग के अंदर आए थे, क्या आपके पास स्किल थी? क्या आपको आता था? आपको मेटा बनाने आता था, आपको बिजनेस पेज बनाने आता था, आपको एड अकाउंट बनाने आता था, आपको पिक्सल इंस्टॉलेशन करना आता था, लुक लाइक ऑडियंस क्रिएशन करने आती थी? नहीं आती थी। यू आर नथिंग। बट अभी यू आर समथिंग, you are something. First of all, congratulations to all of you, because you are, in starting you are nothing, but in present you are something. समझ गए भाई? अभी तुम्हारे पास, तुम्हारी माइंड के अंदर वेल्थ आ चुकी है, बस उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेकर आ। तो अब अपने पास देखो, पैसा दो तरीके से आता है, प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। अब प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल प्रोडक्ट तो हम बेचते नहीं, हम बेचते सर्विसेज। क्या बेचते? सर्विस बेचते। तो भाई देखो, आपको अभी सर्विस आपने रन करना स्टार्ट कर दिया, आपने इसको अच्छे तरीके से सीख लिया, लर्न कर लिया, राइट? अब आपको क्या करना है? ठीक है, सर्विस को अच्छे तरीके से लर्न कर लिया, अब आपको आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ोगे? अब आपको अपनी फनल बनाना पड़ेगा, अब आपको अपनी ब्रांड इमेज बनानी पड़ेगी, अब आपको अपनी सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा, अब आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके। सो वेल, स्टार्टिंग के अंदर जो जो लोग हैं, जैसे कि अल्ताफ हो गए, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ठीक है, कि जो 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 लोग मतलब मुझे मीटिंग के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी पर्सन से आप कोऑर्डिनेशन के अंदर हो, अगर ये बात हुई है तो उनके लिए है ये बात, बाकी सबके लिए नहीं है। अगर आप जो स्पॉन्सर आपके हैं उनके साथ अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हुआ है, एंड अगर स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी चीज उन्होंने आपको बोली है, तो वो चीज आपको डिलीवर होगी। स्टार्टिंग के अंदर मतलब 25 प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25 प्रोजेक्ट्स। ओके, स्टार्टिंग के। एंड आगे के बाद आपको करना है, वो सीख जाओगे आप कैसे करना है। ओके। अब 25 प्रोजेक्ट्स आपको मिले, बंदा आ गया व्हाट्सएप के ऊपर आपके में, अब वो मैसेज कर रहा है, हेलो सुमैया, कैन आई नो मोर इन्फो अबाउट योर एडवर्टाइजिंग एजेंसी? सो आप लोग क्या बोलो? क्या बोलो? नहीं बोल सकते ना कुछ भी, राइट? बिकॉज आप लोगों को सर्विस आ गई, बट आपको उसको सेल करना नहीं आया। ओके। और देखो, सेलिंग का थोड़ा सा माइंडसेट देता हूँ, छोटा सा सेलिंग माइंडसेट। ओके भाई देखो, बिना सेलिंग के कुछ नहीं होता ये दुनिया के अंदर। अपने रूम के चारों तरफ देख लो, कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने आपको बेचा है। शर्ट आपको किसी ने बेची है, ब्रेसलेट मुझे किसी ने बेची है, फोन किसी ने मुझे बेचा है, ईयरबड्स मुझे मतलब हेडफोन मुझे किसी ने बेचा है, सब चीजें किसी ना किसी ने मुझे बेची है। तो आप भी अगर कोई भी फील्ड के अंदर हो, तो आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। आप कम्युनिकेशन सीखते रहोगे, सब बुक्स पढ़ते रहोगे, इतने बुक्स पढ़ लोगे ना, तो मतलब सालों निकल जाएंगे, फिर भी आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। आप सेल्स क्लोजिंग करने के कुछ चीजें बता, ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दो। नंबर वन चीज जो आपको करनी है, ओके, वही 6 फील्ड्स अपने बताए। हाँ। अब सबसे पहले एक काम करो, अपना व्हाट्सएप बिजनेस है ना, उसके अंदर अपने ग्रेडिंग मैसेज को ऑन रख लो। ग्रेडिंग मैसेज को ऑन रख लो, और ग्रेडिंग मैसेज के अंदर ना, नेम, एज, बिजनेस, प्रॉब्लम, इससे पहले कभी भी मतलब एड्स, बिफोर दिस यू आर रनिंग ए एड्स, इस तरीके से लिख लो। हाँ जी, लिखा? ठीक है। अब सबसे पहले बंदे ने मैसेज करा, हेलो सुमैया मैम, कैन आई नो मोर अबाउट मोर इन्फो अबाउट दिस? ओके। सुमैया का ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज के थ्रू रिप्लाई गया, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, वेयर आर यू फ्रॉम, कौन सी कंपनी। अब अपन टारगेट करेंगे, सबसे पहले किसको टारगेट करना है बताओ? किसको टारगेट करें? किसको टारगेट करें फ्रीलांसिंग की पिच के लिए? बताओ सागर भाई, माइक ओपन करके बताओ, किसको टारगेट करें?
किसको टारगेट करे बताओ। सर टारगेट कहाँ से नोट छापे, नोट कहाँ से छापे, किसका बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो बताओ। सर क्लाइंट का। क्लाइंट का हाँ भाई क्लाइंट का ही करेंगे, बस कौन सी फील्ड में करेंगे क्लाइंट का। सर ग्राफिक डिजाइनिंग और मेटा एडिटिंग। अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग में है। तश्मी और सर कैमरा जो एक मतलब अपनी नीच है नेटवर्क सही उसमें है, सिलेक्ट कर दिया। नेटवर्क सही है। चलो चलो परफेक्ट हो परफेक्ट हो, मैंने मतलब बार बार ऑफ ऑन हो रहा है तो पूछ लिया। हाँ हाँ बोलो बोलो, बोलो सागर भाई बोलो। हाँ सर, जैसे एक अपने बिजनेस की एक स्पेसिफिक निश सिलेक्ट करेंगे, जैसे मेरी बिजनेस कोच है, तो उससे रिलेटेड उनको वो सब बताऊंगा जो भी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, एक नीच को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सागर ने बताया, तो एक नीच को सेलेक्ट करें सबसे पहले कि कौन सी नीच के ऊपर अपन काम करेंगे। अल्ताफ भाई मुझे पता है मेरे पास भी ब्लू कलर की लाइट है, बट आप मुझे दिख ही नहीं रहे। बेड भी है मस्त मेरे पास भी, अब लेटे हुए बैठे हुए मैं कैसे समझू भाई। मैं आप लोगों के लिए देखो बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। अब मैं चले जाऊँ मीटिंग, मीटिंग को बेड पे लेट के लेता हूँ मैं मस्त, क्या बताते हो बोलो। ऐसे थोड़ी होता है भाई, डिसिप्लिन नाम की भी चीज होती है। इससे पहले भी मैंने देखा 2-3 बार कैमरे को ना सही तरीके से, अब ये भी चीज बता देता हूँ, ये होता है कैमरा। ठीक है, इसको इस तरीके से करके देखोगे तो हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरीके से देखोगे तो वर्टिकल होगा। एंड इस तरीके से माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इतना अच्छा चेहरा है, क्यों ऐसे मतलब चेहरा छुपा के बैठे हो, ऐसे क्या दिक्कत आ गई। चलो ठीक है डन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ना अपन को ना स्पेसिफिक नीच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या, नीच। तो नीच कौन सी सेलेक्ट करें, कौन सी फील्ड के अंदर अपन काम करें, मैं बताता हूँ। सबसे पहली फील्ड है एफिलिएट मार्केटिंग की। किसकी, एफिलिएट मार्केटिंग। आजकल सबसे ज्यादा सागर जो चीज चल रही है, ठीक है, वो चल रही है एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, क्योंकि देखो नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो चुकी है, क्या हो चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो चुकी है। नेटवर्क मार्केटिंग दो दो के नीचे, चार चार के नीचे, छह छह के नीचे, बारह बारह के नीचे 24, ये हो गई नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो चुकी है, ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। बंद होने का रीजन, बंद मतलब प्रॉपर बंद नहीं हुई, मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्रॉड और स्कैम चल रहे थे, जिसकी तरफ से गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाले बंदे थे, वो सारे के सारे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर स्विच हो गए। ओके, अब जो एफिलिएट मार्केटिंग है, अब मैं एफिलिएट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपको मेहनत कम करनी है, सर्विस कम देनी है और पैसा ज्यादा मिलेगा। समझे बात को। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है आप जानते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कौन कौन जानता है क्या होती है। चलो मैं बता दूं। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, लेट सपोज एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है, लेट सपोज भाई, यहाँ पर देखो, ये है अपना रोजमेरी हेयर ग्रोथ का स्प्रे है, पिलिक्स का है। ओके, अब पिलिक्स बनता कितने में, लेट सपोज भाई बनता है 10 रुपए में। 10 रुपए में पिलिक्स की कंपनी ने उसको मैन्युफैक्चर करा, मैन्युफैक्चर करके उसको नेशनल सेलर के पास गया, वो हुआ 15 रुपए। उसके बाद वो होलसेलर के पास गया, वो हो गया कितने, 20 रुपए। वो रिटेलर के पास गया, वो हो गया 25 रुपए। और कस्टमर तक जाने जाने तक ये हो जाएगा 30 रुपए का, कितने का, 30 रुपए का। उसी तरीके से कंपनी क्या करती है, ऑनलाइन कोर्सेज बनाती है, जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर कोर्सेज बन जाते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्डेड कोर्सेज, अब ये आपको करना नहीं है, ये आपको समझना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको बिजनेस करके वो लोगों को पैसे कमा के देने हैं। ओके, अब कंपनीज क्या करती है, उसके ऊपर आपको 70 से 80% कमीशन देती है वो बंदों। कंपनी क्या कहती है कि भाई इतना मार्केटिंग के पैसा, मार्केटिंग के ऊपर हम पैसा बाहर लगाने से अच्छा हम वो बंदों को दे दे वो पैसा, जो बंदे हमसे कनेक्टेड है, जो हमारे साथ काम को कर रहे हैं, हम उनको वो कमीशन दे देंगे। तो बंदे क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग सब चीजें कौन करते हैं, बंदे करते हैं। और आप देखते हो वर्क फ्रॉम होम के स्टेटस एंड ऑल दैट, जो भी चीजें चलती है मार्केट के अंदर, राइट राइट। तो वो एड क्रिएटिव जो बंदी है, वो लोग एड के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं, किसके ऊपर, एड के ऊपर। तो वो लोग मार्केटिंग करते हैं, किसकी मार्केटिंग करते हैं, लेट सपोज XYZ कंपनी की मार्केटिंग करते हैं। और वो जो XYZ कंपनी है, उसको कोई भी इंसान उनके थ्रू वो कोर्स को परचेज करता है, तो उनको कमीशन मिलती है, क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। ठीक है, काम बिल्कुल सही है। हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यूट्यूबर्स भी ये चीज करते हैं, अमेजोन भी ये चीज करता है, फ्लिपकार्ट भी ये चीज करता है। मगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑडियंस है, और वो लोग एडवर्टाइजिंग के पीछे भी पैसा डाल रहे हैं और एफिलिएट के पीछे भी पैसा फूक रहे हैं। मगर ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज पैसा एडवर्टाइजिंग के ऊपर नहीं लगा, कंपनी क्या लगाती है पैसा, बंदों के ऊपर। समझ गए। अब आपको क्या कोर्स को बेचना है, नहीं, आपको क्या करना है, उनको कोर्स बिकवाना है। ओके, तो उनको चाहिए ऐड की नीड, किसकी नीड है अल्ताफ भाई, उनको क्या चाहिए, ऐड की जरूरत पड़ेगी उन्हें, उनको लीड्स के लिए ऐड की जरूरत पड़ेगी। ओके, जो मेटा के ऊपर आप देखते हो ना,
वर्क फ्रॉम होम करना है तो इफ यू वांट टू अर्न 25 to 30,000 रुपीज, ठीक है। और अल्ताफ भाई एक चीज बहुत अच्छी देखी मैंने, ये चीज अल्ताफ भाई को मुझे बोलनी थी। अल्ताफ भाई माइक ओपन करना 2 मिनट। भाई लिटरली अप्रिशिएट यू भाई, आपके लिए खाली क्योंकि ना आपने क्रिएटिविटी को यूज करके एक अच्छी तरीके से एड क्रिएटिव बनाई, मैंने देखा हुआ एड क्रिएटिव, ठीक है, अच्छी बनाई थी आपने। मैं आपको एक बिजनेस मॉडल दे रहा हूँ अभी का, ओके, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना आप स्टार्ट कर दो अपने खुद से, ठीक है। जी। बोलूं, कमाओगे? जी इंशाल्लाह। चलो ठीक है, डन है। देखो बेसिक चीज है, बड़ी चीज नहीं है बट बेसिक, बेसिक या ऑटोमेशन के ऊपर तुम्हें पैसे आते रहेंगे, ओके। मैंने देखा तो सोचा ये प्लान आपके साथ बोल दूं, और भी लोग हैं और भी लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अल्ताफ भाई देखो, जो आपने जी। एक्टिविटी बनाई थी, ओके, मेरे पास होगी, मैं जी। सब लोगों को दिखा देता हूँ जिससे ना लोगों को भी समझने आए कि कैसे क्या करना है। देखो इससे ना इनकम होगी, मगर छोटी इनकम होगी, ऑटोमेशन के ऊपर होगी। अब देखो अल्ताफ भाई मुझे बताओ, आप घर पे बैठे बैठे अगर रोज के 500-600 रुपए निकल रहे, कुछ बुरा है? कुछ नहीं करके, नहीं। राइट, मैं बताता हूँ। अल्ताफ भाई ने यहाँ पर क्या करी थी, हमारे अल्ताफ भाई ने यहाँ पर वीडियो बनाई। स्क्रॉल बंद करें। क्या आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो? सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से फ्रीलांसिंग शुरू करके लोग हर महीने कमा रहे हैं। कमेंट करो स्टार्ट और मैं तुम्हें बिगनर रोड मैप बताऊंगा। हाँ, नीचे दिए गए नंबर पर एक बार जरूर विजिट करें। ओके, सो वेल, आपने देखा कि अल्ताफ भाई ने एक एड क्रिएटिव बनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। अब अल्ताफ भाई आप एक काम करो, ऐसे ही सेम स्क्रिप्टिंग दो जहां से आपने ये वीडियो बनाई, अभी एक सेम स्क्रिप्टिंग वहां पर ही दो और देखिए क्या बोलो, मेरा नाम अल्ताफ है और मैं बिजनेस के लिए इस तरीके की, जिस तरीके की मेरी वीडियो, इस तरीके की आपकी वीडियो भी बना सकता हूँ, और वो सिर्फ और सिर्फ मैं 49 रुपीज के अंदर बनाऊंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली ये चीज बनाना चाहते हो तो मेरे पास लिमिटेड सीट से नीचे मैसेज कर दो, ठीक है। ऐसे करके आप जी। अपना एक ऐड बना लो और ऐड को वो रन करना स्टार्ट करो, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर जी। मैसेजेस आएंगे, जो भी बिजनेस वालों को नीड रहेगी इस तरीके की वीडियोस की, क्योंकि आजकल ना यही कंटेंट चल रहा है, ठीक है, तो लोग बनाएंगे। तो अगर जिसको भी बनाना है, और देखो लोग फेस नहीं दिखाते, तो आप ये भी अपनी स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज कर सकते हो कि इफ यू डू, अगर आपको कंटेंट बनाना नहीं आता और आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, तो आप सिर्फ अपनी इमेज से अपना कंटेंट बना सकते हो जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। और अगर आपको भी जी। इस तरीके से मेरी तरह कंटेंट बनाया ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो जस्ट 49 रुपीज के अंदर मैं आपके बिजनेस के लिए एड क्रिएटिव बना के दूंगा। इफ यू आर जेन्युइनली जी। सीरियस, जस्ट अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करो, मैं खुद आपसे कॉन्टेक्ट करूँ, ठीक है। अब देखो आप भाई, अगर इस तरीके की अगर आप वीडियोस मतलब डेली बेसिस के ऊपर डाल रहे हो और अगर आपने ऐड रन कर दिया पर लीड, अगर आपको 10 रुपए में भी पड़ रही है और आप डेली के 300 रुपए भी स्पेंड कर रहे हो, मतलब 30 लीड अगर आपके पास आ रही है, तो आप ये चीज को समझ जाओ, 30 लीड्स के अंदर अगर आपसे ज्यादा नहीं, 30 में से लेट सपोज मान के चलो 6 लोगों ने परचेस कर लिया, कितने में? 6 लोगों ने, फॉर 50 रुपीज इंटू 6, आपने 300 रुपए डाले, ओके। अब इसका ना प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो, प्राइस क्या कर दो पता है, इसको रख दो अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज का, ठीक है। 100 रुपीज का प्राइस रख दो और 6 का कैलकुलेशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। 300 रुपए एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड करें, 600 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 300 रुपए आपके पास है, अब आपको वीडियो बनाने आती है, आप वो वीडियो बनाओ। और अभी आपके पास कोई भी इंसान है, कोई भी बिजनेस के अंदर है, ठीक है। अब आगे जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसको ऑफलाइन के अंदर भी इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है, राइट, ओके, कहने ना भाई, समझ में आता भाई? जी। चलो ओके, डन। अब बढ़ते आगे। अब बंदे ने मैसेज करा आप लोगों को, ओके, जैसे ही लोगों ने आपको, प्रोस्पेक्ट्स ने आपको मैसेज करा, अब आपको क्या करना है, आपको एक मैं फॉर्मेट अभी शेयर करूंगा ये मीटिंग के बाद, ओके। फॉर्मेट आपका रहेगा नेम, एज, क्वालिफिकेशन, आपका बिजनेस, इससे पहले आपने ऐड रन करा नहीं करा, अपन ने फील्ड कौन सी सेलेक्ट करी, लिख लो एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड अपन ने सेलेक्ट करी, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग वालों को क्या चाहिए, लीड चाहिए, और लीड्स उनको मिलेंगे कैसे, सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, ओके। अब मेटा 91% मेटा पैसे किससे कमाता है जानते हो, अब एडवर्टाइजिंग से कमाता है। और आप सोचो 91% चीजें मेटा और इंस्टाग्राम अगर एडवर्टाइजिंग से पैसा कमा रहा है, तो आप बीच में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, राइट। अभी एक बात बताता हूँ सुमैया, यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को एक अभी एक चीज बताता हूँ। नंबर 1 चीज, एफिलिएट क्यों बोल रहा हूँ मैं, एफिलिएट के ऐड रन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। अगर आप कपड़ों की दुकान के ऊपर ऐड रन करोगे तो आपको शूटिंग करनी पड़ेगी, वेबसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, उनका प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ेगा, फिर परचेजिंग आएगी, वेब पेज को डेवलप करो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। बट जब आप एफिलिएट के लिए करते हो तो आप इस तरीके से एक एड क्रिएटिव आपने बना दी, मेरी एड क्रिएटिव है, आप मेरी एड क्रिएटिव को देख के अपनी खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। इफ यू आर एफिलिएट मार्केटर, इफ यू आर एफिलिएट मार्केटिंग, या अगर आप आईटी ग्रुप स्टार्ट इजी या इस तरीके की कोई भी कंपनी से, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो,
तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट नीचे मैसेज कर दो ये मेरी टीम के भी रिजल्ट है, इस तरीके से मैं आपकी एडवर्टाइजिंग रन करके दूंगा और आपको लो सीपीसी हाई क्वालिटी लीड मैं जनरेट करके दूंगा। अब बंदा डायरेक्टली आपको मैसेज करेगा और वो आपसे कॉल पे ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद वो आपको बोलेगा कि सर मैं अपने बिजनेस को रन करना चाहता हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन करना है। अब और ग्रीटिंग मैसेज चले गया, ग्रीटिंग मैसेज के बाद वो आपको जो भी उसके बिजनेस की डिटेल्स है वो भेज देगा। उसके बाद नीचे आपको अपना टाइम बता देने का है कि अभी देखो 10 बज रहे हैं, आई कॉल यू एट 11 o'clock, बी रेडी एंड कीप योर मोबाइल विथ यू। मैं आपको 11 बजे तक कॉल करूँ, ठीक है। अब बंदे 11 बजे तक आपको कॉल, आपने कॉल करा। अब आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को पूछना है, ठीक है, कि हेलो, हाँ जी, मेरी बात सागर से हो रही है। सागर, आपने ना मुझे एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड मैसेज करा था, उसी के रिलेटेड और उसी के सिलसिले के अंदर मैंने आपको कॉल करा, ठीक है। सो कुछ जनरल क्वेश्चंस करना चाहता हूँ एडवर्टाइजिंग चीज से पहले, सो दैट कि मैं आपके ना बिजनेस की एक्चुअल नीड्स को समझूं और बिजनेस की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर पाऊं, ठीक है। तो वैसे मतलब आप कौन सी कंपनी के अंदर काम करते हो, सबसे पहला ऑप्शन, कौन सी कंपनी के अंदर आप काम करते हो सबसे पहले। बंदे ने बोला मैं बिस गुरुकुल के अंदर काम कर। अच्छा, आप बिस गुरुकुल के अंदर काम करते हो, आप बिस के अंदर काम करते हो, बढ़िया बात, ठीक है। नंबर सेकंड चीज आप उसको बोलो, अच्छा बिस के अंदर काम करते हो, कितने टाइम से कर, अच्छा इतने टाइम से कर। अच्छा मुझे ये बताओ कि बिस गुरुकुल के अंदर आपकी अर्निंग कितनी हो गई, अच्छा इतनी अर्निंग, कितनी करी, अच्छा 1 लाख रुपए की अर्निंग कर। यार आई लिटरली अप्रिशिएट यू, यार बहुत बहुत अच्छी बात है, 1 लाख रुपए की अर्निंग आपने कर ली। तो फिर मतलब इससे पहले कभी भी एड रन करा था आपने, वो बोलेगा नहीं, नहीं करा। या उससे वो बोल भी सकता है अगर अर्निंग हुई है तो वो बोल सकता है कि करा। करने के बाद एक बात बोलूं मैं आपको, 90% टाइम उनको रिजल्ट सही नहीं मिले। अब उसका एक रीजन है, जानना चाहते हो क्या रीजन है। एक, एफिलिएट के अंदर लोग या तो स्किल डेवलप नहीं करते, या तो उनकी लीड वाकई में खराब आती है, ठीक है। तो स्किल्स तो वो लोग डेवलप नहीं करके हो, तो वो लोग बोलेंगे कि लास्ट प्रीवियसली एक्सपीरियंस खराब गया। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी को यूज करना है, इसको यूज करना है साइकोलॉजी। अभी आपको क्वेश्चन को पूछते रहना है और लिखते रहना है, लिखते रहना है जो भी चीज वो बता रहे हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन आप क्या करो, वैसे मतलब आपका बिज गुरुकुल के अंदर काम करने का, स्टार्ट करने का रीजन क्या था, मतलब क्यों करा आपने काम स्टार्ट, क्यों करा वहां। अच्छा, फिर वो आपको बोलेगा अगर हाउस वाइफ है तो मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती थी, मैं ये करना चाहती थी, मैं वो करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने काम को वहां पर स्टार्ट कर, ठीक है। बढ़िया तरीके से यहाँ तक आपने क्वेश्चनिंग कर ली। अब क्वेश्चनिंग करने के बाद अब आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है, हिडन डाउट्स कहते हैं इसे, लिख लो हिडन डाउट्स, हिडन डाउट्स कहते हैं। हिडन डाउट्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है। कि देखो, समझने आ रही है मेरी बातें, समझने आ रही है ना, सुमैया समझने आ रही है, कश्मीर समझने आ रही है, अनस कैमरा क्यों बंद कर लिया मेरे भाई, तंजीला समझने आ रही है, किसी को भी कुछ भी पूछना है तो पर्सनली मुझको मैसेज करो अभी का अभी। यहां तक आप लोगों को कुछ भी समझ में आया, मतलब सब चीजें यहां तक समझ में आई या कुछ भी चीजें है, एहसान, क्लियर है सर, ओके, क्लियर है ना। यार कुछ चीज करो, मुंडी लाओ, हाँ, ओके 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 ओके, क्लियर है, लोगों को क्लियर है, बढ़िया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आपको सबसे पहले ये चीज को बोलना है कि आप लोग मतलब क्यों करना चाहते थे, क्या रीजन था, तो वो बताएगा मेरा ये रीजन है एंड ऑल दैट, ये वो फलाना ढिमकाना, वो 10 चीजें बोलेगा, ठीक है। और एक बात बोलू, थोड़ी सी एफिलिएट की नॉलेज ले लेना आप भी, कि क्या होता है क्या नहीं होता, अगर चाहिए ना मुझसे पूछ लो, मुझसे कॉल पे कनेक्ट करो, मैं बता दूं, ठीक है। क्योंकि आप अपने बिजनेस के अंदर जितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रख सकते हो उतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखो, ओके। और नॉलेज रखो। अल्ताफ भाई समझ में आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग को अपन को फील्ड के ऊपर काम करना है, फ्रीलांसिंग का, समझ रहे हो। क्योंकि एडवर्टाइजर बाहर बहुत है बट अच्छे कोई नहीं है, अपन को अच्छा एडवर्टाइजर बनना है, राइट। अपन उससे पैसे लेंगे और उसका बिजनेस को 10x करेंगे। अपना टारगेट क्या है, अपना एम क्या है। अगर कोई भी इंसान आपसे पूछे कि क्यों फ्रीलांसिंग कर रहे हो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग, आप अर्निंग करने के लिए कर रहे हो, नहीं, वी आर हियर टू हेल्प पीपल टू ग्रो द बिजनेस। हम, आप और मैं इसीलिए यहाँ पर हैं क्योंकि हम उनके बिजनेस को ग्रो कर सके। समझ रहे हो बात को, समझ में आ रही है, राइट। तो अपन वहां पर अपने वो लोगों के बिजनेस को ग्रो करने वाले, करेक्ट। भाई मेटा एडवर्टाइजिंग की पावर बहुत है। मेरा एक दोस्त है, मुज्जू करके दोस्त है मेरा, ठीक है। और उसी की दुकान से ये शर्ट खरीदा है मैंने, ठीक है। उसकी कपड़ों की दुकान है, वो बढ़िया तरीके से ऑफलाइन के अंदर सेल कर रहा था, मैंने कुछ नहीं करा, एक उसकी मतलब एड कॉपी बनाई, रन कर दी, और एरिया 5 किलोमीटर रेडियस के जितनी एरिया के अंदर टारगेटिंग कर दी। भाई उसने डे की 3 शर्ट सेल कर दी। अब आप सोचो, उसकी प्राइसिंग थी 250, उसने 500 में बेची, 500 में बेचे, 30 रुपए के ऊपर भी अगर सीपीसी आ रहा है ना, तो मैं मान के चलता हूँ कि 10 सीपीसी
या उस पे 20 लीड आई होगी, 20 लीड के ऊपर उसका कितना पैसा लगा, 20 लीड का कितना पैसा लगा उसका, कैलकुलेट कर लेते हैं, 300 रुपए इंटू 20, सॉरी 30 रुपए इंटू 20 मान लेते हैं कि उसने ना 600 रुपए स्पेंडिंग करी, ओके, और उसने 3 शर्ट बेच दिए, 3 शर्ट बेचने के कितने आ गए उसको, 1500 रुपए। एडवर्टाइजिंग के अंदर कितने डाले, 600 रुपए, 600 रुपए को निकाल दो, बचे कितने, 900 रुपए, 900 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कहीं गया कहीं आया नहीं, जहां पर था वहीं पर ही है। 1500 रुपए उसने कमाए, जिसमें से 900 रुपए का उसका प्रॉफिट, और आज उसने अपनी फंडिंग को भी इंक्रीज कर दी, ओके। यहाँ पर कौन कौन है यार मीटिंग के अंदर, सागर ठाकुर वगैरह, तंजिला का तो एक रीजन है, चलो। हाय रुचिता, कैसे हो आप, आई थिंक आपको लेट हो गया ज्वाइन करने में, कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम, ओके। चलो, सो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपने पूछ लिए। अब बंदे को आपको नहीं पूछा कि मैं ये करने के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा आप लोगों को, आराम से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अच्छा ये रीजन की तरफ से आप ये काम को करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसके माइंड के हिडन डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो उतने क्वेश्चन पूछो, ओके। लाइक क्या क्वेश्चन करो कि ओके, मतलब एडवर्टाइजिंग के अंदर कितना एडवर्टाइजिंग करा आपने। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि मैंने कंपनी से लीड्स को परचेस करा, क्या कर रहा, कंपनी को लीड से परचेस करा, इसे कहते हैं ऑब्जेक्शंस, लिख लो। अब कंपनी से लीड्स को परचेस करा, अब वो बोलेगा कि मैंने कंपनी, तो उसको बोलना है ये चीज, ठीक है, कि देखो 2 तरीके के लीड्स होते हैं, कितने, 2 तरीके, याद रख लो, 2 तरीके के लीड्स होते हैं। बंदा बोल रहा है कि मैंने कंपनी के अंदर करवाया था, क्योंकि ज्यादातर एफिलिएट के जितनी भी कंपनीज है ना, वो लोग अपनी अपनी लीड्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और जेन्युइन बात ये है कि मुझे भी ये चीज पता है, ओके, और ये फैक्ट है। सब लोग क्या करते हैं, लीड होती है 10 रुपए की, कॉस्टिंग कितनी होती है लीड की, 10 रुपए की, वो बेचते कितने में है, 20 रुपए में, कितने में बेचते हैं, 20 रुपए में, ओके। और कहीं हद तक ना सागर, ये भी चीज हुई है कि लोगों ने फ्रॉड कर दिया, क्या कर दिया, लोगों ने फ्रॉड कर दिया। अब लेट्स सपोज सागर और तश्मी दोनों ने लीड्स का ऑर्डर मेरे पास लगाया, मैं कंपनी का मैनेजर, ओके। सागर ने मेरे पास लीड्स का ऑर्डर लगाया, कितने का, सागर ने मेरे पास लीड्स का ऑर्डर लगाया 50 लीड का, 50 लीड कितने में पड़ रही है सागर को, 20 रुपए में। 50 लीड का टोटल पेमेंट कितना हो गया, 20 20 इंटू 50, 1000 रुपीज। तश्मी ने कितना ऑर्डर लगाया मेरे पास, 50 लीड्स का, टोटल कितनी लीड्स हो गई, 100 लीड। अब 100 लीड्स का ऑर्डर दोनों ने लगाया मुझे, मुझे लीड कितने में पड़ रही है, 100 लीड मुझे कितने में पड़ रही है, 500 रुपए में, राइट। और 500 रुपए का तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, मैं जेब में रख रहा हूँ। देखो मेरे, डोंट गेट इट मी रॉन्ग, ओके, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ ये, ठीक है। अपन बहुत फेर फेर बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो 2 लोग उनसे मेरे को 500 रुपए का तो प्रॉफिट आ गया, ओके। बट मैं क्या करूँ, अब पैसा आने के बाद भी मुझे 500 रुपए में लीड पड़ रही है, अब दोनों से मैंने 1000 रुपए कमा लिए, 500 सागर से, 500 कश्मीर से। अब अगर ऐड रन करके मैं दोनों को लीड्स दे दूंगा 50 50, तो वो फेयर इनफ है, राइट, फेयर इनफ है, वो 10 10 रुपए अपनी एडवर्टाइजिंग के ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कुछ आते हैं समझदार लोग, होशियार, ये लोग क्या करते हैं, वहां से तश्मी से 500 रुपए की लीड तश्मी को जनरेट कर दी, और वही लीड सागर को फॉरवर्ड कर दी। सागर के पूरे 1000 रुपए किसकी जेब में चले गए, मेरी। जहां पर मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, वहां पर मुझे 1500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब सागर को तो ये चीज नहीं पता कि वो लीड फॉरवर्डेड लीड है, सागर को पता है क्या कि वो लीड फॉरवर्डेड है। तश्मी, तश्मी को जो लीड पता है, तश्मी को क्या, तश्मी आप जानते हो कि मैंने सागर को लीड फॉरवर्ड करी, नहीं करी। अब आप दोनों क्या कर रहे हो, कोर्स को सेल करने के लिए दोनों कॉल कर रहे हो, वेबिनार के लिए इनवाइट कर रहे हो, प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो रहा है आपका, उनका, मतलब आप दोनों का प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो रहा है, और वो फ्रॉड और स्कैम करके बंद कर देगा, करेक्ट। ऐसे और कुछ लोग और क्या करते हैं, दोनों से, आप लोगों से मैंने कितने लिए, 1000 1000 रुपए लिए। अब मुझे पैसे बहुत चाहिए, मैं बहुत लालची हूँ, लेट्स सपोज। बंदे क्या करते हैं पता है, पुरानी लीड उठा के दोनों को फॉरवर्ड कर दे, 2000 के 2000 रुपए जेब में। तो ये चीज आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझानी है कि भाई देख, अगर तू वहां से लीड्स को लेगा ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स तेरे को फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे बेस्ट, तू तो देख लीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कहां से आएंगे, कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे, तो तू सबसे बेस्ट क्या कर, कि तू अपना पर्सनलाइज एड सेटअप करवाना स्टार्ट कर। प्रॉब्लम बताओ, वी आर नॉट सेलिंग, वी आर सॉल्विंग, वी आर नॉट सेलिंग, वी आर सॉल्विंग। समझ में आ रही है बात मेरी अच्छी तरीके से, राइट। मजा आ रहा था मीटिंग के अंदर, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। वी आर नॉट सेलिंग, वी आर सॉल्विंग। अब आपने सॉल्व करा सबसे पहले, राइट, रुचिता आपने भी सॉल्व कर दिया। सेकंड मेथड आपको क्या करना है, अब आपने सॉल्व कर लिया, दूसरा मेथड आपको ये लगाना है कि एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के अंदर होता है, एक्सप्लेन यू आर, प्रेजेंट यू आर सेल्फ, ओके।
आगे मैं बताऊंगा एडवांस लेवल पे कैसे करनी है, बट बिगिनियर लेवल पे कैसे करना है पहले ये समझ जाओ, ठीक है। अब वहां पर बोलना है कि देखो हमारी जो एजेंसी है, आप हमारा यूज कर सकते हो, हमारी एजेंसी का नाम भी यूज कर सकते हो, एड मेंटोर। ओके, स्टार्टिंग के अंदर जब आपकी खुद की नहीं बनती, बट आपको अपनी खुद की बनाना है। ओके, बनाओगे ना अपनी अपनी एजेंसी, अपनी अपनी एजेंसी बनाओगे, यार मेरा भी नाम रोशन कर दो बस। मजा आ जाएगी मुझे, क्योंकि मार्केट में सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं और मैं वो लोगों से कुछ हटके चलना चाहता हूँ, राइट। इसीलिए मतलब ना 11-11 बंदों के ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ, वरना अगर मान के चलो ये जो वैल्यू है ना मैं बाहर प्रोवाइड करता, तो बहुत मतलब बहुत नंबर के ऊपर मैं खेल लेता। मैं अपने खुद के एड रन नहीं कर सकता क्या जब मैं आपको बोल रहा हूँ? देखो, वी आर आई एम नॉट हियर टू मेक मनी, वो आ जाएगा, वो बाय प्रोडक्ट है। जब आप कमा लोगे, आप खुद भी बोलोगे वो बाय प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रांड बिल्डिंग करना। क्या करना? ब्रांड बिल्डिंग। ओके, तो ये चीज है। तो अब क्या करा आपने, अब आपको बोलना पर्सनलाइज एड सेटअप आप करवाओ। लाइक पर्सनल एड सेटअप के अंदर होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको लीड्स क्या होती है, डुप्लीकेट नहीं आती। स्कैम और फ्रॉड वाली लीड आपके पास नहीं आती। लीड डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करती है। कहां पर कनेक्ट करती है? व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट करती है, ठीक है। तो जब आपकी लीड डायरेक्ट फेसबुक से व्हाट्सएप के ऊपर आएगी, तो वो सिर्फ आपको जानेगी। किसको जानेगी? आपको जानेगी। दूसरी चीज, हम ये एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या करेंगे, आपकी ना एक बढ़िया एड क्रिएटिव भी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एड क्रिएटिव, ठीक है। अब वो जो एड क्रिएटिव रहेगी उसके ऊपर आपकी सीपीसी भी लो आने के चांसेस ज्यादा है। जब आप फॉर्म वाली लीड लेते हो तो उनको बोलो, जब आप फॉर्म वाली लीड लेते हो तब होता क्या है कि आप बल्क अमाउंट ऑफ लीड के ऊपर काम करते हैं। इतनी बल्क अमाउंट ऑफ लीड के ऊपर वो लोग एड्स के अंदर स्पेंडिंग करते हैं, मेटा एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, राइट। बट यहां पर क्या हो रहा है, कैमरे ऑफ ऑन क्यों हो रहे हैं? ठीक है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली आप लोगों को, कि वो लोग क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट स्पेंड करते हैं एड अकाउंट के ऊपर। अब उनके आपके ग्रुप के अंदर और भी 20 से 30 मतलब 200-300 लोग होंगे राहुल, राइट। तो वो लोग बल्क अमाउंट के ऊपर स्पेंड करते हैं, हो सकता है उनको 10 रुपए में ना पड़े, 6 रुपए में पड़े। अब मेरी एक क्लाइंट थी, उसका नाम था मतलब समथिंग, उसका नाम जो उसका नाहिद था, उसने मेरे पास आई, उसको 2 रुपए में भी लीड पड़ी, जेन्यूनली पड़ी, 2 रुपए में भी लीड पड़ी। वो टाइम था, ठीक है। मेटा के अल्गोरिदम के हिसाब से सीपीसी डाउन जाता है, तो 2 रुपए में उसको लीड पड़ी, बट वो 10 रुपए में खरीद रही है, तो उसका भी तो नुकसान हो रहा है। 10 रुपए छोड़ो, वो 20 रुपए में खरीद रही है और सबको कमीशन भी दे रही है। तो आप जब अपना खुद का रन करोगे तो आपको लीड भी मिलेगी, और अगर आपका सीपीसी लो हो गया तो आपकी जो डेली फंडिंग है वो भी कम पड़ेगी आपकी। ये आपने दूसरी चीज बताई। तीसरी चीज आपको क्या बताना है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको पिक्सल इंस्टॉलेशन करके देंगे। अब पिक्सल इंस्टॉलेशन मार्केट के अंदर कोई नहीं करता। नंबर फोर्थ बेनिफिट बताओ, अगर पिक्सल इंस्टॉलेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लो, फातिमा मैम से कनेक्ट करो, नॉलेज लो पिक्सल इंस्टॉलेशन। नंबर फोर्थ, हम क्या करेंगे, रीटारगेटिंग करेंगे आपके लोगों को। और बताओ, हम आपके रीटारगेटिंग करेंगे। देखो, स्ट्रैटेजी दो, स्ट्रैटेजी, उनके बिजनेस को स्ट्रैटेजी दो। लेट सपोज मैं यहाँ पर किसी का बिजनेस डेवलप कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं रुचिता का बिजनेस डेवलप कर, ठीक है। अब रुचिता, मैं आपके बिजनेस के अंदर मैं बोलूंगा कि रुचिता, जब आप यहाँ पर आओगे मैं आपकी एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करूंगा। ओके, मैं रुचिता को क्लोज कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे आप लोगों के सामने, ठीक है। रुचिता एक बार माइक ओपन करो। आई थिंक रुचिता मम्मी पापा से छूट के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या वहां पर शोर भी हो सकता है। कोई, ओके, वेल, अनम्यूट कर लो आप अभी। ओके, वॉइस आ रही है रुचिता मेरी? अनम्यूट कर लो। हाँ, हो चुके हो आप। नेटवर्क क्लियर हेलो। है आपका? हेलो। अभी आ रही है सर? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी मैम, क्या हाँ, करते हो आप डन। ऐसे? मैं बेसिकली उसमें बिजनेस हूँ, आईडी पे मैं हूँ। और उसके साथ साथ मेरा खुद का भी फ्रीलांसिंग का चल रहा है, ऐसा डाइटिशियन हूँ मैं। डाइटिशियन, फातिमा मैम ने आपको बताया होगा। तो बस वही है, बट अभी फिलहाल उसको थोड़ा सा मैंने साइड में रखा, सो क्योंकि मतलब अभी आप थोड़ा एफिलिएट सा मार्केटर भी उस हो, पर मेरा मतलब अच्छी बात ये है कॉन्सेंट्रेट कि चल रहा था मार्केटिंग की जगह आप जिसका। एफिलिएट मार्केटर भी होगे, करेक्ट? ओके, हाँ। हाँ, बट बढ़िया। उसमें एक ना मोक कॉल करते हैं छोटा सा, ठीक है। लेट सपोज मैं आपको ना एडवर्टाइजिंग सर्विस को सेल कर रहा हूँ, आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ। क्लियर है वॉइस मेरी सागर? हाँ हाँ, अब ओके, ओके। क्लियर है, क्लियर क्लियर। सो
क्वेश्चन वगैरह सब चीजें मैंने कर ली। लास्ट के अंदर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एक मुक कॉल अलग से करेंगे, ठीक है? अब ऑलमोस्ट 10-20 होने आ रहे हैं, तो छोटा सा कॉल, ओके? तो रुचिता, यहाँ पर आपको ना हम सर लोग एक लुकलाइक सेकंड। ऑडियंस क्रिएट करके देंगे। वॉइस क्लियर है ना मेरी? आई थिंक रुचिता का नेटवर्क जा रहा है बार बार। रुचिता एक बार ये अनम्यूट करके चेक करो आप, आपका ना हेलो नेटवर्क जा रहा है बार। हेलो। अभी है, हाँ अभी अभी सही है। परफेक्ट, अभी हाँ परफेक्ट हाँ हाँ है, ओके। बोलो। तो देखो रुचिता, मैंने आपसे क्वेश्चंस कर लिए, मैंने आपके बिजनेस के बारे में पूछ लिया, आपने पहले एडवर्टाइजिंग रन करी नहीं करी पूछ लिया, मैंने आपको ये भी पूछ लिया कि आप अभी रीजन क्या था एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने का, ये भी मैंने आपसे पूछ लिया। इसके अलावा मैंने आपका टारगेट भी पूछ लिया, आपने बोला कि 50,000 का टारगेट आपको ये मंथ के अंदर अचीव करना है, ठीक है? अब अचीव करने के बाद मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से नोटेट कर लिया। नोटेट करने के बाद मैंने फॉर्म की लीड का भी आपको क्लैरिटी दे दिया, जिस तरीके से मैंने मीटिंग के अंदर बोला। अब आगे की मीटिंग में आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो रुचिता, हमारे पास पिक्सल इंस्टॉलेशन आपको मिलेगी, और पिक्सल इंस्टॉलेशन के साथ आपको लुकलाइक ऑडियंस क्रिएशन मिलेगी। क्या मिलेगी? लुकलाइक ऑडियंस क्रिएशन। लुकलाइक ऑडियंस के बारे में आप जानते हो? नहीं। नहीं जानते? तो देखो मैं आप लोगों को आपको बता देता हूँ कि लुकलाइक ऑडियंस ये होती है कि आपने, लेट्स सपोज आपके पास दो लोगों ने सुप्रीम पैकेज के साथ स्टार्ट करा काम, ठीक है? 4 से 5 लोगों ने आपके साथ स्टार्ट करा, और हर महीना 4 से 5 लोग आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब 10 लोगों का डाटा आपके पास है। हम क्या करेंगे, वो डाटा आपसे लेंगे, वो नंबर आपसे लेंगे, और वो फेसबुक को हम डाटा दे देंगे। फेसबुक क्या करेगा, वो डाटा को अपने पास मतलब फेसबुक के अंदर स्टोर करेगा। और फेसबुक किसके चार्ज करता है रुचिता, जानते हो आप? सीपीसी क्यों बढ़ के आता है? क्योंकि ऑडियंस को फाइंड करने का फेसबुक पैसा लेता है। बट अपन स्टार्टिंग के अंदर ही उसको डाटा दे देंगे, तो क्या फेसबुक अपने से एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा? नहीं लेगा, वो सस्ते में कर नहीं। देगा। तो आपकी सीपीसी अगर 5 रुपए में बढ़ रही है, कितने में बढ़ रही है? 5 रुपए में। तो आपको पाँच। 50 लीड कितने में आ सकती है? 250 लीड आ सकती है आपको, 50 लीड 250 रुपए में आ सकती है। बाहर मार्केट में 1000 रुपए में मिल रही है। बट देखो ये चीज रुचिता, 1 हफ्ते का आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 हफ्ते के अंदर कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं होगा। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर सीपीसी आगे जाए, बट देखो अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड होकर अपनी सर्विस को कर रहे हो ना मेरे साथ, सो यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 30 डेज विथ मी। आपको मेरे साथ 30 डेज को स्पेंड करना है। जब आप 30 डेज को स्पेंड करोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे पहले अगर आप कर रहे हो ना अनपेशेंस होके, तो कुछ फायदा नहीं होने। क्योंकि मैं एक चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ, करेक्ट? रेपिटेशन बिल्ड हैबिट, करेक्ट? कंसिस्टेंसी ना लोगों के बिजनेसेस को बढ़ा देती है, राइट? तो मुझे ना आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना है। देखो मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मैं रियल एस्टेट भी करता हूँ। रियल एस्टेट के साथ साथ मेरा कोचिंग बिजनेस है, कोचिंग बिजनेस के साथ साथ मैं एफिलिएट भी हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी हूँ, मेरे पास कोचिंग कोचिंग के भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? बट मैं यहाँ पर ये काम इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग लेगेसी, और मैं आपकी जेन्युइनली ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है? तो मैं आपको एक लोकलाइक ऑडियंस क्रिएट करके दूंगा। अगर बाहर मार्केट के अंदर जाओगे तो ये ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग है, जो ई कॉमर्स के अंदर 18,000 रुपए के अंदर लोग लेते हैं, ओके? बट मैं नहीं लूंगा, 18,000 डोंट वरी। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट बोलो। फोर्थ बेनिफिट होता क्या है, जब मल्टीपल लीड्स आते हो रुचिता, आप एफिलिएट मार्केटर हो, आप तो जानते होंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप बार बार बैन होता है। इसे कहते हैं ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना। ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना। तो मैं आपको एक ई बुक दे दूंगा, जिसका यूज करके आपके इंस्टाग्राम पे बैन नहीं होगी। वो ई बुक वैसे तो 999 रुपीज की है, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डोंट वरी। नंबर फिफ्थ चीज, होता क्या है ना रुचिता, मैं लोगों की इन्विटेशन कॉल सुनता हूँ। मैंने आपकी ना इन्विटेशन कॉल सुनी, आपकी इन्विटेशन कॉल के अंदर लैगिंग, तो मैं आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एक पर्सनल मेंटोरशिप की ट्रेनिंग दे दूँ, जो फ्री है, डोंट वरी। क्योंकि देखो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं लाना चाहता क्योंकि आप मेरे पास से सर्विस चार्ज करो। मैं इसलिए आपको लाना चाहता हूँ क्योंकि आपके मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट अपने वेबिनार के अंदर बैठे। अब देखो रुचिता, होता क्या है ना, दो दो चीजें होती है। नंबर वन चीज रुचिता, बंदों के पास लीड्स की प्रॉब्लम होती है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंपनी ना थोड़ा सा अपना प्रॉफिट देखती है, मैनेजर्स अपना प्रॉफिट देखते हैं। दूसरी चीज ये होती है रुचिता कि ना बंदों की थोड़ी सी स्किल्स के अंदर भी प्रॉब्लम। देखो डोंट गेट इट रॉन्ग, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इन्विटेशन कर रहे हो, आई नो। मगर बुरा नहीं मानोगे तो एक बात बोलूं, आपके इन्विटेशन को अभी एक्सपर्ट बनाना है, अपडेट करना है। तो अपडेटेड इन्विटेशन मैं करके बताता हूँ, ऐसे करनी है, की वैल्यू ऐसे करनी है। बंदा बोलता है वाह अब्दुल्ला सर बढ़िया बताया आपने, तो उसके बाद मैं उसको ट्रेनिंग भी दे देती। ट्रेनिंग देने के बाद बोलता हूँ कि देखो अब ये चीजें तो आपको समझने आए, ओके? अब यहाँ पर कैलकुलेट करवाता हूँ सागर तश्मी में, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एक चीज बताओ मुझे, लोगों को अगर उनका रिटर्न नहीं ले दिखेगा तो लोग क्या परचेस करेंगे? नहीं करेंगे।
तो रुचिता देखो, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ। मेरे पास आप अभी जो मेरी एडवर्टाइजिंग सर्विस है उसकी जो प्राइसिंग है 8,000 रुपीज की है। कितनी की है? 8,000। ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि 18,000 रुपीज तक की ये एडवर्टाइजिंग सर्विस जाती है। पिक्सल इंस्टॉलेशन, एड क्रिएटिव एंड वीकली कंसल्टेशन कॉल भी, आप वीकली मुझसे एड रिपोर्ट भी ले सकते हो अपनी, ठीक है। एंड साथ ही साथ रिटारगेटिंग कर सकते हो, लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, इन्विटेशन फ्री है, ई बुक भी फ्री है। तो इसकी 8,000 की कॉस्टिंग है, बट डोंट वरी। ओके, अभी एक ऑफर चल रहा है, वो ऑफर के अंदर कंपनी से, मतलब मैं अपने मैनेजमेंट से ना थोड़ी सी चीज बात कर लूंगा, बट 2,000 का मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। 2,000। अब 6,000 रुपीज आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, बट आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि भाई 6,000 रुपए स्पेंड करूंगी, काम कैसे होगा एक्चुअल में, बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आए, उनका ना एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी, वो लोगों ने ना कभी भी एडवर्टाइजिंग के ऊपर फंडिंग नहीं देखी, वो लोगों ने देखा कि उनको रिटर्न क्या मिल रहा है। तो आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। डेली की अगर आपको 1 लीड 10 रुपए में पड़ रही है रुचिता, दिन की कितनी पड़ गई? 20 लीड आपको कितने में पड़ी? कितने में पड़ी? 20 लीड 200 रुपए। महीने के कितने हो गए? 600 लीड्स हो गई। मतलब 6,000 रुपए आपने एड फंड डाले, 6,000 रुपए आपने सर्विस चार्जेस मुझे दिए, 12,000 रुपए आपने लगाए टोटल टोटल अपने एड के अंदर, और मुझे सर्विस चार्जेस, सब सर्विस चार्जेस को आप साइड में रखो। आप जो आप एडवर्टाइजिंग के अंदर स्पेंड करो वो मैं बताता हूँ कैसे रिकवर। 6,000 रुपए आपने सर्विस के अंदर डाले। अब आप मुझे बताओ, 600 लीड के ऊपर आप काम कर रहे हो, कितने लोग हैं रुचिता जो वेबिनार अटेंड करेंगे प्रॉपरली आपका एंड तक? कितने लोग मीटिंग के अंदर बैठेंगे? मान के चलते 300 बैठ रहे, 300 नहीं बैठ रहे, आप भी एफिलिएट मार्केटर हो, आप भी जानते हो कि ज्यादातर लोग नहीं बैठते वेबिनार के अंदर। 300 लोग बैठ रहे, 300 में से आपको क्या लगता है कितने लोग आपके साथ अपना मिनिमम 10,000, मतलब जिसके ऊपर आपको 10,000 का कमीशन मिलता है, फाइनेंस पैकेज, कितने लोग परचेस? 100, 300 में से 100 लोग बैठेंगे वेबिनार में, तीन और सौ में से उसमें कितने से कर भी सकते कर हैं? 300 में से कितने कर सकते हैं? 100 बैठ सकते हैं वेबिनार में। कितने? मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट 100, 100? 100 बैठ, मतलब 100 बैठ लास्ट टू जाएंगे, लास्ट। करेंगे कितने? हाँ, क्लोज टू 100 बैठ गए। कितने कर सकते हैं? हाँ, 16,000 रुपए का पैकेज आपसे कितने लोग खरीद सकते हैं? मिनिमम बताओ, मिनिमम। मैक्स टू मैक्स बोल सकते हैं 30 to 50। टू 50 नहीं, मान लेते 30 to 50 30 नहीं कर, मिनिमम मानते, मिनिमम मिनिमम बोल। मिनिमम, और मिनिमम बोल सकते हैं तो 5, 5 कितने? लीड, 5 लीड्स क्लोज, 5 लीड क्लोज। 5। चलो मान के चलते 5 क्लोज हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया। अब देखो, 300 लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उसके अंदर से 100 लोगों ने एंड तक वेबिनार अटेंड करा। अब 5 लोग भी अगर आपके पास कर रहे हैं तो एक पर्सन से आपको 10,000 रुपया है, तो 5 लोगों से आपको 50,000 रुपया है। उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्टैंडर्ड पैकेज परचेस करेंगे, कोई आपकी कंपनी का छोटा पैकेज भी परचेस करेंगे जिसके ऊपर आपको 2,000 रुपए की कमीशन मिलती है। मान लेते हैं 2,000 की कमीशन वाले लोगों ने 5 पैकेजेस परचेस करे, क्योंकि स्टेटस मार्केटिंग वगैरह तो करते रुचिता अपन, राइट? क्योंकि मैं भी एफिलिएट कर चुका हूं तो मुझे पता है, राइट? तो स्टेटस मार्केटिंग करते हैं, वहां से भी सेल्स आती है। तो 5 और 50,000 प्लस और 10,000 मिला लो, 60,000 रुपए हो गए। आपने एडवर्टाइजिंग के अंदर स्पेंड करा था, सर्विस चार्जेस मुझे दिए 6,000, और लीड्स की कॉस्टिंग आपने दी थी 6,000, टोटल मंथली डाली आपने 6,000 रुपए। टोटल कितने हो गई? 12,000। साठ हाँ, हजार में से 12,000 रुपए निकाल दो, बचे कितने? 48,000। भाई एक बार चार्जर देना, लैपटॉप का बैटरी लो हो चुकी है। हाँ जी, वॉइस आ रही है मेरी? जस्ट गिव मी मिनट, हो गया। हाँ, हाँ, yes, हाँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हो गया। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा था? तो मैं कहां पर था रुचिता? माइक ओपन कर लो एक बार अब कर। नहीं, हाँ, हाँ, तो मतलब हम एवरेज निकाल के 5 लीड हुई थी, 5 लीड फोर्टी क्लोज एट की हुई थाउजेंड थी रुपीज आ गया आपके मुझे। पास। तो हाँ, आपने जितना हाँ, डाला उसका डबल, आपने डबल ट्रिपल 3 गुना आपने ज्यादा निकाला, हाँ। ठीक है। हम्म, तो अगर 30 डेज तक अगर टाइम स्पेंड करते हो, तो देखो, रिजल्ट तो एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करेंगे, बट हाँ, मैं सपोर्ट करने के लिए हाँ, रेडी। ओके, अब देखो मेरे पास ना, मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए ना हम लोग करते क्या है, इसे कहते हैं अर्जेंसी क्रिएशन, लास्ट अर्जेंसी, ठीक है। कि स्टार्टिंग के अंदर ना, और एक अपना सिस्टम बनाओ, वाकई में एक सिस्टम बनाओ कि पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक, अब मेरे पास जो भी लोग एड रन कराने आते हैं ना, मैं बोलता हूँ पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही करता हूँ, और मैं जेन्युइनली 10 तारीख तक ही करता हूँ, उसके आगे मैं नहीं करता।
तो आप बोल दो कि स्टार्टिंग पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक ही मैं अपना एड रन करता हूँ, उसके बाद मल्टीपल मेरे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनको मुझे हैंडल करना होता है, क्योंकि सबको अगर बेचते रहूंगा तो मैन पावर भी तो होनी चाहिए ना, राइट। तो अभी ऑफर चल रहा है, अभी जैसे कि आज 8 तारीख है, तो 2 दिन तक ये ऑफर चल रहा है 2000 रुपीज का। फिर अगर ये ऑफर चला गया तो फिर आपको अगले महीने करवाना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि एक चीज तो पता है कि अगर बंदे को ये चीज तो आपने देखो ऐसे बात करो कि आपसे अगर बंदा बात कर ले तो किसी दूसरे के पास तो जाए। इफ प्रोस्पेक्ट विल टॉक टू यू, इतनी रिलेशन बिल्डिंग, इतनी अच्छी तरीके से कनेक्टेड रहो, कोई दिक्कत नहीं। और जेन्यून की प्रॉब्लम सॉल्व करो, जेन्यूनली उनसे कनेक्ट करो, जेन्यूनली भाई समझो, जेन्यूनली अपनी बहन समझो। और बिजनेस आपको एक बात बताता हूं, मैं अपनी लाइफ के अंदर जितना अपने रिलेटिव के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं, उतना मैं अपने टीम वाले और अपने प्रोस्पेक्ट्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ कंफर्टेबल हूं। अगर आपको पूछना है तो आप पूछ लो सुमैया से, अनस से पूछ लो, अनस मेरे छोटे भाई की तरह है, मैं गाइड करता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ ये लोगों को, कब से बात कर रहा हूँ, डेली बात होती है हम लोगों की। डेली मेरा मन नहीं करता, मैं कॉल लगा लेता हूँ ये लोगों को, हाँ जी क्या कर रहे हो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, सब खैरियत से घर में। क्यों? बिकॉज वो जेन्यून होना चाहिए, आपका खुद का, आपका ऑरा क्रिएट करो उस तरीके का, राइट। इफ यू आर इन्वॉल्व इन वर्क 24/7, तो आपका ऑरा इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वरना तो वो प्रॉफिट मार्जिन तक ही बात हो जाएगी, ओके। बट टाइम धीरे 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 हो जाएगा। तो लास्ट के अंदर अब रुचिता, मेरे पास लिमिटेड टाइम ऑफर है, और जो ये 999 रुपीज की ई बुक मिल रही है ना, ये भी अभी तक ही मिलेगी, आगे जाके फिर इसका भी एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा, और इन्विटेशन की ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी। तो रुचिता देखो, दो ऑप्शन है, या तो आज कर लो, आज करके अपने काम को डायरेक्टली मतलब स्टार्ट कर लो, 24 आवर्स के अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग सेटअप हो जाएगी, स्टार्ट करते हो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आगे इन फ्यूचर मेरे साथ कर सकते हो, बट ई बुक आपको नहीं मिलेगी जो 999 रुपीज की है, और आपको एडवर्टाइजिंग चार्जेस 8000 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और नेक्स्ट मंथ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जहां पर मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट भी जा रही है, और 1000 रुपए भी लग रहे हैं। तो रुचिता आप मुझे बताओ, दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है? टाइम बचा के सर ई मेरा बुक 2000 रुपीज फर्स्ट करके स्टार्ट करना अच्छा लग रहा है, या टाइम को बेकार करके ई बुक को भी खरीद के 1000 रुपए एक्स्ट्रा करके और उसके साथ साथ 2000 रुपीज एक्स्ट्रा देना अच्छा लग रहा है? दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, आप चूज करिए। फर्स्ट 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 ऑप्शन ऑप्शन इज सही। बेटर। चलो डन है, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। मैं आपको स्कैनर शेयर कर रहा हूँ, पेमेंट गूगल पे करोगे, फोन पे करोगे? गूगल पे। ओके, प्रोसीड द पेमेंट एंड शेयर मी स्क्रीनशॉट। मैं आपको डिटेल शेयर कर रहा हूँ, वो डिटेल्स आप मुझे फॉरवर्ड कर दो। लेट्स स्टार्ट योर बुक, ओके। डन। ओके सर। राइट, इस तरीके की तो समझने आया आप लोगों को। अब मैंने ये नॉर्मल, रुचिता, मैंने जो चीजें आपको बताई वो सेटिस्फेक्शन वाली थी आपके लिए? यस सर। राइट। तो देखो, आप लोग आराम से अपना फ्रीलांसिंग करियर बिल्ड कर लोगे, आराम से, मैं सच बता, मैं हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। जस्ट टाइम टू टाइम, अब जितनी चीजें बोलिए, हाँ जी हाँ जी बोलिए। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर, अगर हम लोग अपना ना एजेंसी स्टार्ट करते हैं सपोज, मतलब हर एक को बिगनर में एक प्रॉब्लम आती है कि लीज कहाँ पर है, ठीक रुचिता, है, आई थिंक मतलब ना हम किसी आपका जगह नेटवर्क रिकॉर्डिंग करेंगे वाईफाई तो हम लोग वाईफाई के प्रूफ अंदर बता ना, दें। वाईफाई से आप दूर हो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं अभी आ रही है सर? अभी आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ रही है ना? ठीक है। तो मैं कह रही थी कि हम लोग अभी फ्रीलांसर है सर, बिगनर है, ठीक है, हमने अपनी एजेंसी खोल ली, सारी चीजें कर लिया, बट थिंग इज हम जब है ना लीड के लिए हम आते हैं एक काम तो करते हैं रुचिता, रुचिता, आफ्टर दिस मीटिंग वी हाँ, विल शेड्यूल ए कॉल, जो भी आपकी क्वेरी आप मुझे बताना, क्योंकि वॉइस स्लो आ डन रही है, डन ओके। डन डन। कॉल कर लेना अपन, आप मुझे मैसेज कर दो, आप अभी मुझे मैसेज कर दो, मैं कर लूंगा कनेक्ट, मीटिंग होती है, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सारी की सारी चीजें आप लोगों को? सागर भाई क्लियर हुई? कश्मी क्लियर हुई? कश्मी अच्छी तरीके से समझे प्रैक्टिकल? देखो, ट्रेनिंग नहीं हो रही अब आपकी, ये चीजें नहीं हो रही अब आपकी, कम्युनिकेशन के ऊपर ट्रेनिंग हो रही है। किसके ऊपर हो रही है? कम्युनिकेशन के ऊपर, ओके। गर्विता, लिटरली अप्रिशिएट यू यार, मतलब मम्मी की तबीयत खराब है फिर भी कैमरा वगैरह ओपन कर रहे हो अरेंज करके, बढ़िया है। हॉस्पिटल के अंदर थी लड़की, बट आप देखो, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, कि कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, कि हम अपना कैमरा ओपन रखेंगे भाई, बढ़िया, ओके, लिटरली अप्रिशिएट यू। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब करते आगे। अब आगे क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है आपको अपना इंस्टाग्राम डेवलप करना है, आप नॉलेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। मेटा के पेजेस से, मेटा की न्यूज है तो मेटा की न्यूज पढ़ना स्टार्ट करो। न्यूज किस तरीके से पढ़ोगे मैं बता देता हूँ, ठीक है। लाइक मेटा की 81% अर्निंग, देखो अब लेट्स सपोज मैं रील बना रहा हूँ, रील किस तरीके से बनाऊंगा मैं, ठीक है। मेटा की 81% अर्निंग होती है इंस्टाग्राम के थ्रू, और इंस्टाग्राम इस तरीके से पैसा कमाता है, और मेटा एडवर्टाइजिंग आज के टाइम पे 500 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस है
जो आज के टाइम पे ऑफलाइन है, बट मेटा यूजर्स को ये जानते नहीं, जिसकी तरफ से वो अपने बिजनेस को नेशन के अंदर सेल नहीं कर पा रहे। एंड अगर आप भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हो, आगे तक बढ़ना चाहते हो, तो मुझे मेरी रील को फॉलो कर लो और ये रील को आप मेरे डीएम में शेयर कर दो, मैं आपको पर्सनली गाइड। ये हो गई ऑनलाइन प्रेजेंस को अपनी डेवलप करना। दूसरी चीज अल्ताफ भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप लोग अपने पोस्टर्स को क्रिएट करना स्टार्ट करो, जिसे कहते हो ऑफर क्रिएशन पोस्टर्स। ओके, ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना मैंने सिखाया आपको, कैसे सिखाया? ई बुक, ई बुक बनाना सिखाया मैंने। अपनी इनविटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दो बोला। नंबर थर्ड मैंने क्या बोला? इनविटेशन के साथ साथ 2,000 रुपए का डिस्काउंट। और मैंने कन्विक्शन बेचा। क्या बेचा? कन्विक्शन। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, और अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है तो आप बोलो, चौड़ होके बोलो, मगर यू आर जेन्युइनली कैपेबल टू डिलीवर द सर्विस। इफ हाँ तो बोलो। करेक्ट। तो ये कुछ चीजें थी। ओके, और रुक जाओ, कुछ और इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ। इमोशनली आपने मतलब देखो, अगर रुचिता रुचिता जैसे कि मुझे बताया, अगर रुचिता का मुझे नीड एंड पेन पॉइंट पता होता कुछ भी, तो मैं जरूर वहां पर पिच करता। 50,000 रुपीज की अर्निंग किस तरीके से होती है, मैं रोड मैप देता कि रुचिता 50,000 रुपीज कमाने वाले थे, राइट? 5 पैकेजेस आपके सेल हुए, आपने कमा लिए 50,000 रुपए। करेक्ट, जो आपका टारगेट था अचीवेबल है, हो गया। परफेक्ट हुआ, क्लियर, राइट। इतनी सी चीज है। अकाउंटेबिलिटी को फॉलो करना, एक सही क्वेश्चंस को पूछना, सही क्वेश्चंस को पूछ के अपना ग्रैंड स्लैम ऑफर को क्रिएट करना, अर्जेंसी को क्रिएट करना, अपनी सर्विस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरीके से जानना, जानने के बाद सेल करना। नंबर 1 PEU, प्रिपरेशन, इमोशनल, अर्जेंसी। PEU, प्रिपरेशन, इमोशन, अर्जेंसी। क्लियर हुआ यहां तक? चलो बढ़िया। अब आपको ये माइंड में सवाल चल रहा होगा कि सर ओके वेल हम ये सीख जाए, अब हमारे जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे हो? वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर डिलीवर होंगे। कहां पर होंगे? व्हाट्सएप के ऊपर डिलीवर होंगे, और वो व्हाट्सएप के ऊपर उन्हीं को डेवलप होंगे। देखो यार, आप एक चीज कौन सोचो, हम लोग आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं जेब से पैसा देके। किससे? जेब से पैसा देके हम लोग आपको प्रोजेक्ट दिला रहे हैं, ठीक है? तो हम ऐसे फालतू तो क्लाइंट्स को जाने नहीं देंगे। तो आप लोग अगर अच्छी तरीके से सर्टिफिकेशन वगैरह लेके ये प्रूव करते हो कि यू आर कैपेबल, तो तभी होगा। अगर भाई तुम कैपेबल नहीं हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हें अल्लाह ताला के बाजू पे बिठा दूं ना लेके जाके, तो भी तुम नहीं करो। ओके, तो टाइम मिला है, सीखा है, तो लर्न करो। नंबर 2 चीज, 25 क्लाइंट्स के बाद हम लोग आपको ये सिखा देंगे कि एक्चुअल में हंटिंग कैसे करना है। उसके बाद आप अपनी एजेंसी बिल्ड करना स्टार्ट करो। किस किस को एजेंसी बिल्ड करनी है? अपनी अपनी। किस किस को अपनी एजेंसी बिल्ड करनी है? एजेंसी बिल्ड करनी है अपनी अपनी। अपनी अपनी एजेंसी बिल्ड करने के लिए एजेंसी वाला माइंडसेट रखना पड़ेगा। माइंडसेट रखने के लिए रेडी हो? माइंडसेट रखने के लिए बुद्धि, बुद्धि बड़ी करने रेडी हो? डिसिप्लिन के अंदर बैठने रेडी हो? राइट, बढ़िया। और आप लोगों के पास जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ 25 दिन के अंदर बहुत डिसिप्लिन आ गई कि आप लोग अपना अच्छा बढ़िया कैमरा ओपन करके बैठे हो, मस्त लगा। ओके, सो वेल, देखो यही होती है एक क्वालिटी लोगों के साथ रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट। ये होता है आप लोग सब क्वालिटी वन, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ ना, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 के 10 लोग बैच के पूरे हैं, देख लो आप। इसे कहते हैं डेडिकेशन। और सबके कैमरे ऑन है, सिवाय चलो गर्विदा का तो एक रीजन था, बट गर्विदा ने भी ओपन करा। आयशा एहसान को छोड़ के ना सबके कैमरे ओपन है। बढ़िया। मुझे पता नहीं एहसान क्यों कैमरा बन रखा भाई आपने, और आयशा मुझे ये भी चीज नहीं पता आपने क्यों बन रखा। लोग सोच रहे हैं आप दोनों को अपनी शक्ल के ऊपर फकर नहीं है, या आप लोग दुखी हो अपनी शक्ल से। डन है ना यार? यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट? तो इस तरीके की काम आपको करना है। और देखो, सेल्स जितनी अच्छी करोगे उतनी जल्दी आपका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएंगे जब आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। रूटीन के ऊपर मैं आगे मीटिंग लूंगा कि किस तरीके से रूटीन करना है। और मुझे पता है कि ये मीटिंग के अंदर ना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि कैसे क्लोजिंग करनी है, ठीक है? बट अगर आप लोग बोलो तो डिकोड करके ना, कितने ऑब्जेक्शन होते हैं उसको डिकोड कर देंगे, कैसे फ्रेम को लगाना है उसको डिकोड कर देंगे, कि किस तरीके से अर्जेंसी बनाना है उसको डिकोड कर देंगे। और अगर आपका ऐसे नहीं कि एफिलिएट के ऊपर आपको नहीं करना, तो आप अपनी कोई भी पर्टिकुलर फील्ड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? बढ़िया है। आगे की ट्रेनिंग के अंदर सिखाऊंगा। आगे की ट्रेनिंग हो सकता है कल की ट्रेनिंग भी मेरी रहे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना यार, ठीक है? अगर मिस करते हो तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है, मेरा कुछ भी नुकसान नहीं है, आपका नुकसान हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये अब्दुल्ला का कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये ना लोगों को पता होता है सब चीजें, लोग फिर भी नहीं बताते।
क्योंकि कोई भी बिजनेस का, अपने बिजनेस के सीक्रेट कोई बताता है क्या? अपने बिजनेस के सीक्रेट कोई बताता है क्या? देखो ये है सीधा बिजनेस और इसके उल्टे नियम, और उल्टे नियम से कोई नहीं बताता। अंदर की चीज आपको कोई रिवील नहीं करेगा। ये जो फ्रॉड और स्कैम वाली चीज मैंने आप लोगों को बताई, सब चीजें जब आप बंदे से बात करोगे उसका मैटर चेक हो जाएगा। और मैंने जो चीजें फैक्ट बताई आप लोग, ओके? तो ऐसे, ओके, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? ओके, और कुछ भी पूछना है? मैसेज बॉक्स ओपन है, Q&A कर लेते हैं लास्ट थोड़ी देर का, आप पूछ सकते हो। जल्दी जल्दी पूछो यार। और लास्ट प्रीवियस मीटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी दी थी कि अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज या फीडबैक शेयर करना। बट कोई ना भाई, अपने पास ऑडियंस ऐसी है कि थोड़े से ना मतलब लेजी लेजी चीजें, चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो वेल, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। और बस एक ही चीज बोलूंगा कि अभी सोना मत। अब जाते ही यहाँ इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल करते हुए मत बैठ जाना, ठीक है? जाके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करते हुए मत बैठ जाना। पेपर लो, नोटबुक लो, पेन लो, बैठो। बैठ के अपने थॉट्स को लिखो, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, ठीक है? थॉट से फीलिंग जनरेट होती है और फीलिंग से एक्शंस होते हैं। थॉट से फीलिंग सबसे बेस्ट दोस्त है, ये सबसे बेस्ट दोस्त है मेरा, ये सबसे बेस्ट दोस्त है। कभी भी मुझे नीड पड़ती है, किसी भी सहारे की नीड पड़ती है, ये मेरा दोस्त है। इसके साथ साथ ये भी मेरा दोस्त है। तो अपने थॉट्स को लिखो कि क्या अचीव करना चाहते हो, जेन्युइनली क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, ओके? अपने थॉट्स को जब आप लिखते हो, देखो इंसान अमीर या गरीब अपनी माइंडसेट से होता है, ठीक है? मैं एक बात बताता हूँ, गरीब का माइंडसेट कैसा होता है जानते हो आप? गरीब सोचता है स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट का पैसा डूब जाएगा। और अमीर का माइंडसेट अलग होता है, अमीर का माइंडसेट होता है कि नहीं डूबेगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट मुझे आता है। अमीर क्या करता है, बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, वहीं नहीं लगाऊंगा, बट एक दिन ऐसा आता है वो पूरा पैसा लॉटरी में लगा देता है, वो जुए में लगा देता है, वो कोई ऐसी चीज के अंदर लगा देता है जो चीज गलत, समझे? तो अमीर और गरीब की चीजों को ना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है। और अमीर क्या करता है, अब ये आईफोन है, ठीक है? मैं आप लोगों को अभी एक रूल देता हूँ, ये आईफोन है, ये आईफोन है, ये आईफोन कितने का है? 1.5 लाख रुपए का है समथिंग, 1 लाख रुपए का, समझ लो। अब ये 1 लाख रुपए का आईफोन है। गरीब क्या करता है, ये सोचता है कि मैं ईएमआई बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। अमीर क्या सोचता है कि मैं इसको पूरे अमाउंट को अफोर्ड एक ही बार के अंदर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, एंड अगर नहीं कर सकता तो नहीं लूंगा। एक रूल मैं आपको दे रहा हूँ, अपनी लाइफ के अंदर वो चीज कभी मत खरीदना। सुमैया फोन लेने वाले आप ये याद रखना, सुमैया, ठीक है? जब तक वो फोन को आप 3 बार ना खरीदने की हैसियत ना रखो अपने पे, अपनी पॉकेट में, जब तक वो चीज को ना ले लो। ये एक रूल है, बाकी आपकी मर्जी, आप ये चीज फॉलो कर सकते हो, मैंने मेरे मेंटोर से सीखी, इसलिए मैंने आपको बता दी, ठीक है? तो कुछ माइंडसेट की चीजें हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करो, अपने थॉट्स को लिखो। और मैंने कुछ बिजनेस के स्ट्रेटेजीज दिया, अब अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगाओ कि एड क्रिएटिव के अंदर क्रिएटिविटी लगाओ कि कैसे मैं ऐड बनाऊं, कैसे मैं पब्लिश करूं। जैसे अल्ताफ ने अपनी एक एड क्रिएटिव बनाई, बढ़िया बनाई। आप लोग भी तो ट्राई करो ना, आप लोग ऐसे क्यों मतलब वेट कर रहे हो किसी का? और मैं आप लोगों की जगह पे होता तो मैं तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी स्टार्ट कर देता, ऑफलाइन दुकानों में भी चले जाता मैं तो। अब मेरा दोस्त है, वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, सीखा है उसने, वो सब कपड़ों की दुकान के वालों का रन करता है। आपके रिलेटिव में भी तो कोई बिजनेस करते होंगे ना, उनको भी तो उनका बिजनेस बढ़ाना होगा। कनेक्ट करो, इंस्टाग्राम बनाओ, स्टेटस मार्केटिंग करो। डन है, क्लियर है सब चीजें? बस एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, ऑलमोस्ट टाइम जा चुका है। जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओनली 6 मंथ्स लेफ्ट। 6 महीने अपने पास बाकी है। 6 महीने के अंदर गेम को सेट करना है। 6 महीने के अंदर ये साल का आप टारगेट ले लो कि अपनी एजेंसी आपको बिल्ड करना है, ओके? अपनी एजेंसी बिल्ड करना है, एनी हाउ बिल्ड करना है। क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों का वेट कर रही है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों के लिए वेट कर रही है। आपकी बहन की शादी, आपके घर के अंदर आपके मम्मी को गाड़ी के अंदर बिठाने का सपना, ये सब चीजें आपके वेट कर रहे हैं। तो ये 6 महीने के अंदर अपने आप को डेवलप इस हिसाब से करो, उस हिसाब से प्लानिंग करो कि वो प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूशन डेली होना चाहिए। 9 बजे उठ जाओ, अपनी 12 घंटे, अपने 15 घंटे काम करो। यार देखो, यहाँ से जो मेरा टाइम जाने वाला है ना, वो बहुत पीक टाइम जाने वाला है। मुझे वाइब्रेशंस आ रही है खतरनाक, और मुझे ये भी वाइब्रेशंस आ रही है कि आप लोग भी बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस आपसे ट्रांसफर हो रही है।
जब आप मुझसे भी बात कर रहे हो, मेरी चीजों को भी अगर आप लर्न कर रहे हो, तो आपके भी माइंड के अंदर एक फीलिंग जनरेट हो रही है, एक इमोशन जनरेट हो रहा है, राइट? तो अगर आप यहाँ से अगर वाइब्रेशंस एक्सचेंज हो रही है ना, तो आप भी ग्रो करोगे। यू आर द एवरेज ऑफ योर फाइव। गरीब इंसान क्या करता है पता है? वो कभी हाई क्लास लोगों की चीजों को समझना भी नहीं चाहता, ना हाई क्लास लोगों की तरह काम को करना चाहता है। अब एक होता है मिडिल क्लास फ्रीलांसर। मिडिल क्लास फ्रीलांसर क्या करता है? छोटे लोगों की तरह सोच रखता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूँ। और एक अच्छा फ्रीलांसर क्या करता है? जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको वो फॉलो करे। तो जब आप गरीब लोगों के सराउंडिंग के अंदर रहोगे, तो आपका बिना नाम गरीब गरीब माइंडसेट ही रहेगा आपके पास। घर की चिकमिक मिकमिक के अंदर ही फंसे रहोगे। निकलो यहाँ से, काम करो, ठीक है? सो वेल, मिलते हैं कल की मीटिंग के अंदर। अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की मीटिंग अपन ने, 2 घंटे तो नहीं, आई थिंक 1.5 घंटे की मीटिंग होने वाली है अपनी, करेक्ट? सो वेल, मिलते हैं कल की मीटिंग के अंदर। ओके सागर भाई, कुछ पूछना है आप लोगों को कुछ भी पूछना है? अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, बताओ। आयशा आपको कुछ पूछना है? एहसान आपको कुछ पूछना है? कश्मी आपको कुछ पूछना है? कश्मी क्लास की वो लड़की है जो हाथ ही नहीं उठाती और बेइज्जती भी नहीं चाहती। होता है ना स्कूल में, कभी कभी करते हैं कि मतलब टीचर से, मतलब मेरे साथ होता था। मेरे साथ ये होता था, टीचर बोलते थे कि अब्दुल्ला भाई उठो और बता दो इसका आंसर। मैं कभी नहीं बताता, मैं हाथ ही नहीं उठाता था। मुझे पता है तब भी नहीं उठाता था, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उठे। और होता था सामने से एक उठती थी लड़की, वो बोलती थी मैम ये तो ये है, मुझे भी पता था वो, बट कॉन्फिडेंट नहीं था इसलिए नहीं बोलता था। अल्ताफ भाई कुछ पूछना है? चलो, किसी को कुछ नहीं पूछना, ब्रांडिंग कर लो, मैं कर रहा हूँ अपनी। मेरा काम मस्त चल रहा है। आप लोग अमीर हो इसलिए आप लोग ब्रांडिंग नहीं कर रहे, आई डोंट नो, बट मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा, बिकॉज मुझे अपना बिजनेस अब चाहिए। चलो डन, मिलते हैं कल की मीटिंग में। अल्लाह हाफिज।